अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नॉलेज इन। मैं हूं अली बलोच। व्यूअर्स, आज का जो हमारा क्लास है वो है जो वर्ड्स की जो डिफरेंस मीनिंग जो हम निकालते हैं, ख़ास तौर पे उनकी जो उच्चार है और जो उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, और उनके जो मीनिंग्स हैं वो अलग अलग है, स्पेलिंग्स भी ख़ास तौर पे अलग अलग होते हैं। सो यहाँ पे एक दो वर्ड्स हैं जिसके अवर एंड अक्रॉस है। उन दोनों की जो मीनिंग है वो तो सेम है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी यूज़ बोथ अक्रॉस एंड अवर टू मीन ऑन द अदर साइड ऑफ और टू द अदर साइड ऑफ, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक। वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ओवर एंड अक्रॉस इस्तेमाल करते हैं। तो कन्फ्यूज़न जो होता है ख़ास तौर पे एरर डिटेक्शन में। सो एरर डिटेक्शन के लिए ये बहुत ही अहम कानून जो है लेक्चर है आपके लिए। एरर डिटेक्शन में जो कैंडिडेट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है, हिज हाउस इज जस्ट अवर अक्रॉस द रोड। देखें, अभी यहाँ पे आप अवर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अक्रॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका हम मीनिंग क्या निकालेंगे कि इसका जो घर है वो रोड के दूसरे तरफ है, ठीक है। सो बेहतर यहाँ पे जो सूटेबल जो है वो अक्रॉस है। अक्रॉस अगर हम यूज़ करें तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप अगर यूज़ करें तो फिर आपका जो सेंटेंस है, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो आपका गलत नहीं है। अनदर एग्जांपल है, ट्राई टू जंप अवर अक्रॉस द स्टीम। ये भी एक जुमला सही है। सो हम नीचे थोड़ा सा रीड करते हैं नंबर 2 में। वी प्रेफर अवर टू टॉक अबाउट अ मूवमेंट टू द अदर साइड ऑफ समथिंग हाई। हम जो है अवर वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ के साइड के जो मूवमेंट है या कोई जगह है वो हाई पोजीशन में हो, तो वहाँ पे हम अवर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल तौर पे एक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि वाई इज़ दैट वुमन क्लाइंबिंग ओवर द वॉल। ये जो औरत है वो जो वॉल है उसके ऊपर से क्यों जो है नीचे जा रही है। ये एक पिक्चर भी आपके सामने एग्जांपल के तौर पे मैंने रखा है जैसे कि आप समझ सकें। तो यहाँ पे हम ऐसे इस सेंटेंस को नहीं बनाएंगे कि क्लाइंबिंग अक्रॉस द वॉल। ये जो सेंटेंस है ये गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट अभी क्लियर है। ओवर हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हम जंप लगाएं एक जगह से दूसरी जगह से जो दूसरी जगह तक, वहाँ पे हम ओवर यूज़ करेंगे। और अक्रॉस हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ से हम बात करें कि एक साइड से लेकर दूसरे साइड तक जो चीज़ें हैं वहाँ पे हम अक्रॉस इस्तेमाल करेंगे। सो अक्रॉस के एग्जांपल के नीचे हम चल रहे हैं। इट टुक हिम 6 वीक्स टू वॉक अक्रॉस द डेजर्ट। तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि टू वॉक ओवर द डेजर्ट। देखिए, डेजर्ट जो है क्या है, वो एक एरिया है जो कि सूखा हुआ एरिया जैसे हम कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल तौर पे हम सिंध के जो साहली इलाका है, थर खास तौर पे थर देखें डेजर्ट है। तो इस तरह से वहाँ पे हम जो है क्या इस्तेमाल करेंगे, अक्रॉस इस्तेमाल करेंगे। अभी दूसरा जो ऑप्शन है वो है अक्रॉस एंड थ्रो। देखिए, थ्रो की और अक्रॉस की भी क्या है, मीनिंग सेम ही है। अभी इनको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट भी ले रहे हैं और थोड़ा सा इसको समझ लें भी। बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। अभी देखिए, कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन अक्रॉस एंड थ्रो इज़ लाइक बिटवीन ऑन एंड इन। अभी देखिए, ऑन एंड इन में क्या फ़र्क है। इन हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे जो चीज़ें बिल्कुल नीचे हो, सतह के तौर पर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल तौर पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ। आपके पास एक एक गिलास का पानी हो और उस गिलास के पानी में आपका जो है एक सिक्का अंदर चला जाए, तो फिर वहाँ पे हमें जो सेंटेंस में इन यूज़ करेंगे, ऑन इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। और ऑन हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कोई चीज़ अगर सरफेस के लेवल में पड़ा हो। फॉर एग्जांपल तौर पे आपके टेबल पे किताब पड़ा है, बुक पड़ा है या मोबाइल फ़ोन पर आपकी पड़ी है,
तो फिर वहाँ पे आप ऑन इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल तौर पे मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको बताऊं कि आप एक सेंटेंस हम बना लें कि मैं कह लूँ द मोबाइल फ़ोन इज़ ऑन दी टेबल। अभी देखिए हम यहाँ पे ऐसे नहीं कह सकते हैं कि द मोबाइल फ़ोन इज़ इन दी टेबल, ये सेंटेंस का इनकरेक्ट है। लेकिन द मोबाइल फ़ोन इज़ ऑन द टेबल, मोबाइल फ़ोन जो है वो टेबल पर है, ये सेंटेंस हमारा क्या है, करेक्ट है। एक एग्जांपल हम इनका भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल तौर पे जो है फॉर एग्जांपल तौर पे यहाँ पे मैं इनकी एक सेंटेंस लिख दूँ। जस्ट मिनट सर, एक लिख रहा हूँ जैसे कि द वाटर इज़ इन द गिलास। यहाँ पे देखें हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि द वाटर इज़ ऑन द गिलास। ठीक है, जो चीज़ें सतह के ऊपर, सतह पर हो, नीचे बिल्कुल हो, वहाँ पे हम इन इस्तेमाल करेंगे। और जो चीज़ें सरफेस पे हो वहाँ पे हम ऑन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इन और ऑन का एक अलहदा सा टॉपिक है, कहाँ पे हम टाइम के टेबल से हिसाब से कहाँ पे यूज़ करें, ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है। इंशाल्लाह ताला ये भी मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा। कल जो है मैं प्रीपोजिशन पे ही काम करूँगा इंशाल्लाह ताला। सो मैंने सोचा कि आपका थोड़ा सा ये जो है क्लियर कर दूँ मैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इतना क्लियर होंगे। अभी देखिए यहाँ पे जो है आगे हम चल रहे हैं। थोरो इज़ यूज्ड फॉर अ मूवमेंट, सॉरी, अकरास इज़ यूज्ड फॉर अ मूवमेंट ऑन अ सरफेस है। जो अकरास है वो हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जो चीज़ें सरफेस के लेवल पर हो, वहाँ पे हम अकरास इस्तेमाल करेंगे। और थ्रो हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जो चीज़ें जो हैं वो अपनी जो है थ्री डायमेंशनल पे हो या के सतह लेवल पे हो, वहाँ पे हम थ्रो इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, वी वॉकड अक्रॉस द आइस। हम जो है आइस के अक्रॉस यानी जो बर्फ़ वाले जो इलाके होते हैं उनके, जिन मीन्स के ऊपर से जो है हम वॉक कर रहे हैं। आई वॉकड थ्रू द वुड, मैं जो है एक जो वुड है उसके थ्रू वॉक कर रहा हूँ। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है, वी ड्राव अक्रॉस द रेस्ट, और वी ड्राव थ्रू सेवरल टाउन्स। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एग्जांपल भी आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है एक्चुअल और एक्चुअली। अभी देखें जो वर्ड एक्चुअल मीन्स है, एक्चुअल मीन्स रियल, जाने कि जो चीज़ सच पे हम, जो सच के बेस पे हो, रियल हो, ठीक है, उसे हम एक्चुअल कहते हैं। और एक्चुअली मीन्स इन फैक्ट, फैक्ट मीन्स जो हकीकत के बुनियाद पे चीज़ें हों, जो हकीकत के बुनियाद पे चीज़ें वो इन फैक्ट हो, उसे वहाँ पे हम एक्चुअली इस्तेमाल करेंगे। मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं इनका एरर डिटेक्शन में ये क्वेश्चंस जो हैं, एरर डिटेक्शन या फिल इन द ब्लैंक्स में जो हैं ये क्वेश्चंस क्या करते हैं, रॉन्ग करके आते हैं। सो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर लूँ। जैसे कि एक एग्जांपल है, द बुक सेज ही वाज 47 व्हेन ही डाइड बट हिज एक्चुअल एज वाज 43। अब क्या है, ये रियल है, ठीक है, ये फैक्ट नहीं है। इसकी एज के बारे में मालूमात करना और मालूमात करना बुक्स से कि 47 पे है, लेकिन वो एक्चुअल उसका जो एज था वो क्या था, 43 था। ये एक रियल बात है, ये फैक्ट पे जो हम बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अभी दूसरा एग्जांपल है, हेलो जॉन, नाइस टू सी यू अगेन, एक्चुअली माय नेम्स एंडी। अभी देखिए ये फैक्ट पे है, नाम जो हमारा है वो फैक्ट पे बुनियाद है, जो हकीकत है कि मेरा नाम अली बलोच है, आपका नाम जो है रसा है, जो भी है एक फैक्ट पे बेस्ड है, वो एक फैक्ट ही है। ठीक है, जो फैक्ट पे बुनियाद है। दूसरा है, डू यू लाइक ओपरा, येस आई डू, एक्चुअली आई हैव गॉट 2 टिकट्स। अभी ओपरा जो है एक सिटी है और ये फैक्ट पे बुनियाद है, और ये क्या करें कि हमने जो है सिर्फ 2 टिकट्स खरीदे हैं ओपरा के लिए। शी वॉज एंग्री डेट शी एक्चुअली ट्रॉय अप द लेटर, वो एक बहुत गुस्से में थी और उसने जो है लेटर उसने क्या कर दिया है, ट्राई कर दिया है, यानी कि फाड़ दिए। तो लिहाजा ये भी एक क्या है, फैक्ट पे बुनियाद है। ठीक है, आगे एक नोट है,
Note that actual and actually are false friends for people who speak